बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैरियत से हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक नंबर 3 स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट्स। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने ये जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। इसी के साथ हमने इसके अंदर यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिजीज़ कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now we start our today's topic, which is spread of infectious diseases and transmission to humans है। On page number 25, spread of infectious diseases and transmission to humans, infection diseases का फैलना और इंसानों के अंदर मुंतकिल होना। The 5 main ways for the transmission of infectious diseases, 5 ऐसे तरीके जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो इंसानों में फैलती हैं आर एयर हवा है, वाटर पानी है, फूड खुराक है, एनिमल्स जानवर हैं एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बराह रास्त राबता है। डिजीज़ ऐसी बीमारियां जो हवा से फैलती हैं एयरबॉर्न डिजीज़ कहलाती हैं। व्हेन ए पेशेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़, जब कोई मरीज़ किसी खास इन्फेक्शियस डिजीज़ का खस खांसे स्नीज छींके आर टॉक्स या फिर बोले, देन सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर रिलीज्ड आउट ऑफ हिज माउथ, तो कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया उसके माउथ से उसके मुंह से खारिज होते हैं एंड डिस्पर्स्ड और फैल जाते हैं इन द एयर हवा में। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन दिस एयर, और जब कोई सेहतमंद शख्स उस हवा में सांस लेगा, दीज पैथोजेंस एंटर इन हिज बॉडी, तो वो पैथोजेंस उसके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे एंड ही बिकम्स सिक, और वो शख्स बीमार हो जाएगा। सच इन्फेक्शियस डिजीज़, इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीज़, इनको हम एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, फ्लू एंड टीबी। कोविड-19, नज़ला ज़ुकाम और टीबी ये जो हैं एयरबॉर्न डिजीज़ हैं। नेक्स्ट वाटरबॉर्न डिजीज़, द पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो पानी के अंदर मुंतकिल होकर बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज़ अकर व्हेन समवन यूजेस पोल्यूटेड वाटर, इस तरह की बीमारियां तब होती हैं जब कोई आलूदा पानी इस्तेमाल करता है फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, और इन फूड या फिर खुराक में। डायरिया, टाइफाइड, सम डिजीज ऑफ आइज एंड स्किन आर वाटर बॉर्न डिजीज़। डायरिया, टाइफाइड और कुछ आँखों और जिल्द की बीमारियां पानी के पीने की वजह से होती हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो बीमारियां पैदा करते हैं किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करने के बाद, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। नंबर 3 इज़ फूड बॉर्न डिजीज़। पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज़ आर प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड क्या होती है? ऐसी फूड जो आलूदा हो, जो गंदी हो। और पैथोजेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। ऑफ सम डिजीज़ आर प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड फूड, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गंदी फूड में प्रेजेंट होंगे या आलूदा फूड में प्रेजेंट होंगे ऑन ईटिंग, खाते वक्त। सच टाइप्स ऑफ फूड, इस तरह की फूड को खाने से दीज पैथोजेंस एंटर ह्यूमन बॉडी, तो वो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होंगे
एंड काज डिजीज़, और डिजीज़ काज करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉलरा, जिसे हम हैज़ा कहते हैं, हेपाटाइटिस एंड टाइफाइड, और टाइफाइड में आपको पता है कि बहुत सख्त बुखार हो जाता है। नेक्स्ट, एनिमल बॉर्न डिजीज़। सम एनिमल्स आल्सो ट्रांसमिट पैथोजेंस, कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर्स, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स एंड सक्स ब्लड ऑफ ए पेशेंट ऑफ मलेरिया, जब मॉस्किटो जो हैं किसी मलेरिया के पेशेंट का खून चूसते हैं या बाइट करते हैं, उनको काटते हैं, और डेंगी या फिर डेंगी के मरीज़ों का, इट टेक्स पैथोजेंस फ्रॉम पेशेंट, तो ये उन पेशेंट के पैथोजेंस जो हैं उनको ले लेते हैं। व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और जब ये किसी हेल्दी शख्स को काटते हैं, इट ट्रांसमिट्स दोज पैथोजेंस इनटू हिम, तो ये अपने वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो पैथोजेंस जो हैं नेक्स्ट हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे ये एनिमल बॉर्न डिजीज़ होती है, जिसे हम डेंगू या फिर मलेरिया कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बराह रास्त रब्ता रखने से जो डिजीज़ होती हैं उन्हें हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज़ कहते हैं। सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स और बाय टचिंग आर्टिकल्स, ऐसी बीमारियां जो हाथ मिलाने से या फिर किसी चीज़ को छूने से हों, यूज्ड बाय द पेशेंट, जिनको पेशेंट ने इस्तेमाल किया हो। फॉर एग्जांपल कोविड-19, फ्लू एंड हेपाटाइटिस आर एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीज़, ये इस तरह की बीमारियों की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ रूटीन से एग्जांपल बताती हूँ। कोई हेल्दी पर्सन जो है इंजेक्शन यूज़ करे तो उसको उसकी डिजीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ों को मत छुएं। नाउ एक्टिविटी 2.3 इज़, डू यू वांट टू नो हाउ फार जर्म्स कैन ट्रैवल, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जर्म्स कितनी दूर तक सफ़र करते हैं ऑन कफिंग और स्नेजिंग, छींकने और खांसने से। फॉर दिस यू विल नीड अ बैलून, इसके लिए आपको एक गुब्बारे की ज़रूरत है, टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों की, और ग्लिटर्स और पारे की। पुट द टाइनी पीसीज ऑफ पेपर्स इनसाइड द बैलून, आपने वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े गुब्बारे के अंदर डाल देने हैं। देन फिर इन्फ्लेट द बैलून, और इसके अंदर हवा भरनी है। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द बैलून, और गुब्बारे का मुंह बंद कर देना है विद 2 फिंगर्स, 2 उंगलियों के साथ। नाउ ओपन द माउथ ऑफ द बैलून, दोबारा से गुब्बारे का मुंह खोलें। व्हाट हैपेंड, क्या होगा। द पीसेज ऑफ पेपर स्कैटर्ड आउट ऑफ द बैलून, गुब्बारे के अंदर से तमाम छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कागज़ के वो बाहर फैल जाएंगे। इन दिस मैनर, इस तरह से द जर्म्स स्प्रेड ऑन कफिंग और स्नेजिंग बाय द पेशेंट, इसी तरीके से जब कोई पेशेंट स्नीज़ करता है, खांसता है या छींकता है तो उससे जर्म्स फैलते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, और इसी के साथ आपका होमवर्क टास्क ये है कि आपने ये एक्टिविटी जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है अपने घर पर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करके कैसा लगा, क्या वाकई ही में ऐसा होता है या नहीं होता। हम एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस, जिसके 5 वेज थे। नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 फूड, एंड नंबर 4 एनिमल्स, एंड नंबर 5 इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पर एंड होता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना लेक्चर अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।